तो वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में लगातार दूसरे दिन घनी धुंध छाई हुई है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इस बीच मौसम में ठंडक बढ़ गई है। गौरतलब है कि गुरुवार को इस मौसम का पहली घनी धुंध छाई थी और अगले 2 दिन ऐसा ही रहने की आशंका जताई गई थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गले स्मोक टावर के आंकड़े डराने वाले हैं। इन आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 651 से ऊपर जा पहुंचा है, जबकि कंट्रोल स्थिति यानी कमरे के अंदर भी यह 350 से ज्यादा है। वहीं PM 10 की बात करें तो यह 649 से ऊपर बना हुआ है। कंट्रोल स्थिति में 644 का स्तर बना हुआ है। तो देखिए दिल्ली एनसीआर की 4 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। GLN स्टेडियम, अक्षरधाम और कुतुब मीनार, साथ ही साथ KG मार्ग, जहां पर ये जो धुंध है वो यहां दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार दिल्ली NCR में खराब होता जा रहा है। हवा बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में भी दर्ज की जा रही है। तो देखिए दिवाली या पराली को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो खुशहाली थी वो यहाँ पर लुट चुकी है, जिस वजह से जो जनता है अब इसकी वजह से जैसे मान लो पटाखे वगैरह मना था, इस बार लोगों ने ऐसा लगा जैसे गुस्से में आके आवेश में आके लोगों ने पटाखे वगैरह ज्यादा जलाए, ज्यादा फोड़े। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हाथ साथ तो है ही है कुछ ना कुछ, लेकिन सभी लोगों को साथ देना चाहिए। देखो जी वाहन भी हम ही चला रहे हैं, पटाखे भी हम ही फोड़ रहे हैं, तो इसमें लेकिन यह है कि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन होना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गाड़ियों में भी हमें जैसे लोग करते हैं कि भाई हमें अवॉइड करें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें ताकि कम से कम पोल्यूशन हो सके, क्योंकि मेन पोल्यूशन बढ़ाने का मेन कारण मुझे लगता है कि वाहन ही है जो जिसकी वजह से होता है ना जी। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। कोविड से भी हम लोग जूझ रहे हैं जी, भी जूझे थे। सांस की शुगर लेवल जिनका बढ़ जाता है उनके लिए कितनी खतरनाक हवा है ये। अगर वो बाहर निकलना भी हमने देखा मॉर्निंग वॉक के लोग सर, ये उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर ये उधर कोविड के केस सब देखो दोबारा से फिर अब आ रहा है। कल से फिर मैसेज आ रहे थे कि भाई कोविड जो है फिर दिल्ली में फिर एक्टिव हो रहा है, फिर बढ़ने वाला है। और उसके साथ साथ ये जो है, और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए, अधिक और अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी। राजीव, देखिए दिवाली या पराली किसने लूटी खुशहाली, ये सवाल देखिए अभी बना हुआ है। दिवाली के पटाखों पर बैन लगाया गया था, पराली जलाने पर बैन लगा, लेकिन जो स्थिति है वो भी और ज्यादा खराब हो गई है। बैन लगाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रही। दिवाली पटाखे फोड़े गए थे और यहाँ तक जो किसान हैं जो पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, वहां पर अभी भी पराली जलाई जाती है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पराली को लेकर, तो कहीं ना कहीं पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं राज्यों की तरफ से के बाद लगातार कहीं ना कहीं कोशिश होनी चाहिए थी, मगर वो कोशिश जो है वो सिर्फ कागजों के अंदर देखने को मिली। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने भी कह सकते हैं दिवाली के मद्देनजर रखते हुए पटाखों पर बैन लगाया गया था। यहाँ तक कि ग्रीन लेवल के जो पटाखे थे उन पर भी बैन लगाया गया था। यहाँ तक कि भंडारण नहीं किया जा सकता, ये यूज नहीं किए जा सकते, बेचे नहीं जा सकते, हर तरीके से पटाखों पर रोक लगाया था। मगर जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं दिल्ली के बाहर से पटाखे खरीदे और खरीदने के बाद में दिल्ली के अंदर जमकर आतिशबाजी की, उससे जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बिल्कुल बढ़ चुका है। और लगातार दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पटाखे तो जरूर जलाए मगर जलाने के साथ साथ जो उनकी स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हो रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, आंखों में चुभन की शिकायत हो रही है। और यहाँ तक कि जिन लोगों को सांस लेने की दिक्कतें थी, इलाज चल रहा था या सांस लेने का दमे की दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं या फिर बच्चे हैं, सभी को जी इस तरीके की दिक्कतें हो रही है। मगर यहाँ पर जिस पॉल्यूशन का स्तर है वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं उससे लेकर कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए थी, मगर वो राहत अभी तक मिलती नजर नहीं आ रही है। मगर जनता जो है वो परेशान है। मगर कहीं ना कहीं जनता की जो भूमिका होनी चाहिए थी पटाखों पर रोक के बाद में जो स्थिति को कंट्रोल करनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिली। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया, मगर जो लोग बाहर से खरीद कर लेके आए उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। मगर जिन लोगों ने पटाखों को यूज किया उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। लगा दिया गया था सरकार की तरफ से, तो ये पटाखे आए कहां से? दूसरा सवाल ये भी है कि प्रशासन कर क्या रहा था?
सरकार पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो जनता है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रदूषण से राहत पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पराली को जलाकर जो घटना है वो यहाँ पर कई ज्यादा घटनाएं दर्ज की जाती है। पड़ोसी राज्यों में इतनी पराली जलाई जा रही है कि जो दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बहुत तरीके से ज्यादा खराब हो चुकी है, लोगों को दिक्कतें हो रही है सांस लेने में। राजीव, सरकार की तरफ से क्या कोई पहल की जा रही है इस प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निरंतर पराली जल रही है और उससे कहीं ना कहीं जो उसका जो धुआं है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर एक चादर के तौर पर बदल चुका है। क्योंकि AQI लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं 400 से ज्यादा चल रहा है इस टाइम दिल्ली के अंदर, तो स्थिति का और ज्यादा खराब है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की मुहिम की, तो दिल्ली सरकार बार बार मुहिम चला रही है कि रेड लाइट ऑन, गाड़ियां ऑफ की प्रक्रिया भी की जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है अपनी गाड़ियां ऑफ रखें। मगर जो पॉल्यूशन का स्तर जो पराली की वजह से आ रहा है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही है। पड़ोसी राज्यों से बात भी की जा रही है, मगर अभी तक पराली को लेकर जो सॉल्यूशन होना चाहिए किसानों का वो नहीं किया जा रहा है। और पराली को लेकर जो उनका नुकसान होता है वो भी कहीं ना कहीं नहीं होता नजर आ रहा है। मगर राज्य सरकारें लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं, मगर वो कोशिश जो है वो धरातल पर देखने पर नहीं मिल रही है। जी देखिए, पराली की घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री को बात करनी पड़ेगी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्रियों से, जिस तरीके से उन्होंने पहले बात की थी। दूसरा, जिस तरीके से पहले मुख्यमंत्री ने ऑड इवेंट को लागू किया था, वही अब जो योजना है, वही जो पहल है, फिर से मुख्यमंत्री को यहाँ पर करनी पड़ेगी। क्योंकि जो गाड़ियां चलती हैं, इतनी बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां होती हैं, उनके धुएं की वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है, जिस वजह से दिक्कतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार पराली जल रही है तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर कह सकते हैं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे इसके लिए हरियाणा हो या पंजाब हो, लगातार निरंतर पराली जलती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं उसको लेकर दिल्ली सरकार ने भी कोशिश की थी कि जहाँ पर जो लोग पराली जलाते हैं उन लोगों को केमिकल के द्वारा उनके पर छिड़काव किया जाए। और कहीं ना कहीं उसको लिए कहीं ना कहीं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था कि जो लोग अपनी पराली को इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी खाद के तौर पर बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी दिल्ली सरकार से संपर्क किया जाए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही थी वो कोशिश नाकामी साबित होती नजर आई। और निरंतर अब पराली जो है वो हरियाणा की, पंजाब की लगातार जलती हुई नजर आ रही है। जो उसका धुआं है वो दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर बिल्कुल फैलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो परेशान है, मगर अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया। और दिल्ली सरकार जो है बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि पराली को लेकर कोई बड़े कदम उठाए जाएं। की सरकार ने कहा कि आप पराली मत जलाइए। किसानों से कहा गया है कि हम आपको कुछ सामान उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही, चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब, वहाँ किसानों ने प्रदर्शन भी किया था पराली को लेकर। अगर हम पराली नहीं जलाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम बुआई नहीं कर पाएंगे खेतों में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ना तो पैसे हैं, ना ही हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। अगर सरकार हमें सस्ती कीमतों पे अगर संसाधन उपलब्ध करवा देती है तो जाहिर है कि हम पराली को नहीं जलाएंगे, बल्कि उसको नष्ट कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये पहल क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हरियाणा की या फिर पंजाब की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान जो है बार बार अपने राज्य सरकारों से कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं कि उनको सस्ते दामों पर कहीं ना कहीं केमिकल दिया जाए जो जिससे पराली ना जलाई जाए। और मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सुविधाओं की बात की जा रही है तो कुछ सुविधाएं भी राज्य सरकारों की तरफ से नहीं मिल रही है, चाहे हरियाणा की तरफ से या पंजाब की तरफ से। मगर मजबूरन आकर किसानों को पराली जलानी पड़ रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। मगर वही चीज जो है स्थिति वो कहीं कहीं हरियाणा के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। क्योंकि पॉल्यूशन का जो स्तर है, जब केमिकल पराली जलाई जाती है तो पॉल्यूशन का स्तर जो वहां भी बढ़ता है। मगर सबसे ज्यादा उसकी जो हवा की वजह से जो गुणवत्ता होती है वो दिल्ली के अंदर आती है, और दिल्ली कहीं ना कहीं उसके अंदर दूषित होती नजर आ रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सफेद चादर नजर आ रही है, जो ठंड की वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जो सफेद चादर है वो पराली की है, यानी कि पॉल्यूशन की है। और उससे बचने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर वो कोशिश जो है वो अभी तक कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून जरूर बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।